हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रियो। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने सौभाग्य दिया आप लोग के बीच में फिर से अपने वचन को बांटने के लिए। प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे आत्मा से परिपूर्ण। तो प्रियो, आत्मा से परिपूर्ण ये विषय इसलिए लिया गया है कि हम ये बात को समझें कि आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु के गवाह बनना या प्रभु के राज्य का वचन बांटना, इसका फायदा क्या है। प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु के वचन को लेकर जाते हैं या पवित्र आत्मा की शक्ति से या सामर्थ्य से प्रभु का वचन जब बांटा जाता है, तो वो वचन के साथ जब सामर्थ्य काम करती है तो वो वचन उनके दिलों में जगह पाता है। तो इसलिए हम प्रभु की आत्मा से हर एक विश्वासी को अवश्य ही है कि प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण हो। तो आज प्रार्थना के साथ बैठे हम और प्रभु के वचन को मनन करें। प्रियो, इसे हम सीखें और समझें। इसमें जो भी बातें आप लोगों के लिए आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु खोल कर देंगे अपने वचन के द्वारा, वो हम मनन करें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को प्रयोग बनाएं। तब ही हमारे जीवन में देखिए ये आत्मा का सामर्थ्य होगा कि पहली सदी के लोगों में पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर किस प्रकार उसके जीवन में प्रभु ने काम करे, किस प्रकार उस पात्र को प्रभु ने इस्तेमाल किया। थिपनुस पहला शहीद लिखा है, वो आत्मा से परिपूर्ण, विश्वास और आत्मा से परिपूर्ण। तो प्रिय, ये लोग और आज हम हमारे लिए एक किस प्रकार पौलुस एक चेतावनी देते हुए बोलता है। पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 18 वचन। हालेलुया। जी हाँ, हम वचन में से देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 18 वचन। जी, मेरे साथ आप भी निकाल सकते हो, पढ़िए। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जी हालेलुया। प्रिय, यहाँ लिखा है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। आज का हमारा विषय है आत्मा से परिपूर्ण। तो प्रियो, संसार के नशे में ना चले, हम संसार को देखकर ना चले, पर आत्मा से परिपूर्ण, इसका मतलब है आत्मिक धुन में या आत्मिक सामर्थ्य में होकर आत्मा से परिपूर्ण होकर हम चले। तो ये प्रभु के वचन में हम इस बात को देखते हैं। आज प्रभु ने मौका दिया है ये वचन से हमें सीखने के लिए। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस वचन के लिए। आपने मौका दिया है प्रभु सीखने के लिए। प्रभु, इस लॉकडाउन के टाइम पे लोग अपने घरों में हैं प्रभु, बाहर नहीं निकल पा रहे, पर आपका वचन प्रभु यूट्यूब के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं और जो यहाँ प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो, और ये वचन पवित्र आत्मा आप एक एक को सिखा दो, ताकि आपकी भरपूरी से भर कर चले। प्रभु, आपकी आमदनी के है हर एक विश्वासी तैयार हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। जी, तो प्रियो, यहाँ लिखा है कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो आत्मा से परिपूर्ण होना है। हालेलुया। ये बात हमें समझ आनी है। बहुत लोगों को ये बात समझ नहीं आती। वो सोचते हैं कि प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, स्तुति करना, गीत गाना, यही आत्मा से भरकर चलना है। नहीं प्रियो, आत्मा से परिपूर्ण होकर चलने के लिए प्रभु ने हमें इतना ऊंचा सौभाग्य इसलिए दिया है क्योंकि हमारी इस देह को दाम देकर मोल खरीदा है, इसे मंदिर बनाया है प्रियो हमारे।
प्रभु का आत्मा हम में वास करना चाहता है, इसलिए परिपूर्ण। इस बात को अगर हम मनन करेंगे तो समझेंगे। तो इसलिए लिखा है पहला कुरिन्ती 6 अध्याय का 19 और 20 में, आप मेरे साथ निकाल सकते हो। जी हाँ, पढ़िए। कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हालेलुया जी, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें जी। परमेश्वर की ओर से मिला है, हाँ जी और तुम अपने नहीं हो, जी, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। हालेलुया। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब ये बात हमें समझ आनी है प्रियो। यहाँ इतना स्पष्ट लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह का मतलब है प्रियो ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जो तुम में बसा हुआ है, और यह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। क्वेश्चन मार्क। ये गिफ्ट, ये दान हमें प्रभु की ओर से मिला है, और हम अपने नहीं हैं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। तो हमारा ये जो जीवन है, हमें अपने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को जब समर्पित करते हैं, जब सौंपते हैं, तो प्रियो ये समर्पित करने का मतलब है आपको अपने शरीर को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपना है। आत्मा से परिपूर्ण का मतलब है प्रियो आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति प्रकट होनी है। ये तब होगा जब आप अपने जीवन को प्रभु को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यानी कि उसकी मर्जी आपके जीवन में क्या है। और जब आप ऐसा सौंपना है, तो समझने के लिए, इस बात के लिए देखो प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह अपनी मर्जी को छोड़कर हमें वो नमूना या उदाहरण देकर गए हैं। तो उसे ही हमने फॉलो अप करना है। मत्ती रचित सुसमाचार में 26 अध्याय का 39 में 39 में हम पढ़ सकते हैं इस बात को। जी देखिए यहाँ पे यीशु मसीह 39। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा। हालेलुया, मुंह के बल गिरा जी, और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, हालेलुया, परंतु जैसा प्रियो, हाँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं जी, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रियो यहाँ कितना स्पष्ट है। जब यीशु मसीह के सामने पाप का प्याला आया गया, पूरी मानव जाति के लिए उनको पाप बनना था, तो उन्होंने प्रार्थना की गतसमनिया बाग में 3 बार, और प्रार्थना करते समय ये विनती की कि प्रभु हो सके ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी इच्छा या मर्जी नहीं है, या जैसा मैं चाहता हूं। यहाँ कितना स्पष्ट है ये बात। अपने आपे का पूरा इनकार किया है प्रभु यीशु, अपनी मर्जी ना प्रभु की। हम अपने आप को जांच कर देखें। हम परमेश्वर के सामने बहुत सारी बातों की फरमाइश रख देते हैं, या हमारे मन में बहुत सी इच्छाएं रखते हैं कि प्रभु आप इस इच्छा को पूरी करोगे तब ही हम आगे चलें। तो प्रियो, हमारी इच्छाओं की सीमा नहीं है। ये मनुष्य की इच्छाएं बढ़ते बढ़ते अथाह कुंड में ले जाएंगी, उसे नरक में।
ये अभिलाषाएं और इच्छाएं बढ़ते 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 जाती हैं। हमें मसीहत में इन इच्छाओं को काटते काटते खत्म करते प्रभु की इच्छा में या प्रभु की मर्जी में। तो ये हमारी ताकत से नहीं हो सकता है प्रियो, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हो सकता है। इसलिए हम वचन में पढ़ रहे हैं आत्मा से परिपूर्ण। तो आत्मा से परिपूर्ण, अगर हम आत्मा से परिपूर्ण होकर चलेंगे तो ही हमारे जीवन में ये आत्मा का सामर्थ्य प्रकट होगा। तब ही हम अपनी मर्जी को छोड़कर प्रभु की मर्जी में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम आत्मा से परिपूर्ण नहीं होकर चलेंगे तो प्रियो अपनी बुद्धि और अपनी ताकत लगाने से हम बाज नहीं आएंगे। हम कहीं ना कहीं अपनी ताकत और अपनी बुद्धि को लगाते जाएंगे, जिसके कारण पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परिपूर्ण राज्य नहीं कर पाएगा, उसे जगह जैसी चाहिए नहीं मिलेगी। ये हमारी कमजोरी के कारण हम उस पर पूरी तक, उस परिपूर्णता तक नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार में स्पष्ट लिखा है 11 अध्याय में 13 वचन में। देखो यीशु मसीह कितना स्पष्ट इस बात को करते हैं। मेरे साथ आप लोग निकाल सकते हो प्रियो। हाँ जी, मैं पढ़ता हूँ। अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। इस बात को समझना है। यहाँ इतना स्पष्ट लिखा है कि प्रभु कहता है उदाहरण देकर भी ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा और मांगो तो मिलेगा। लेकिन प्रियो हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम क्या खटखटा रहे हैं, ये बात भी हमें समझ आनी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार आज बहुत कलीसियाओं में मांगना सिखाया जा रहा है, लेकिन प्रियो मांगना है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होए, ताकि आत्मिक जगत को, आत्मिक पिता को, आत्मिक राज्य को हम समझें। बहुत लोगों को वचन ही नहीं समझ आता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है प्रियो, वो लोग वचन पढ़ते हैं, उसको मनन करने के लिए समय नहीं, वचन को पढ़कर चले जाते हैं। और इसलिए जब वचन सुनते हैं किसी प्रचारक का तो वो ये भी कैसा भी प्रचार सुन लेते हैं, मनन नहीं किया, उस पे प्रार्थना नहीं की, तो उन लोगों को सब वचन ठीक लगते हैं। लेकिन जो वचन को मनन करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जब थिस्सलुनीकियों में पौलुस प्रचार किया, बताते हैं, तो प्रेरितों में भी हम देखते हैं उस बात को, तो वो वहाँ के लोग बड़े बुद्धिमान थे। वो जांचते थे क्या इस तरह से ये सही है। तो प्रियो आज प्रचार सुन लेते हैं लेकिन समझते नहीं क्या ये प्रचार वचन के अनुसार। हालेलुया। तो ये बात हमने समझनी है। जब तक हमें ये बात समझ नहीं आएगी, हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं होगी। अगर आत्मिक उन्नति हमारी होनी है, परिपूर्णता से भरकर अगर हमने जाना है, तो प्रियो ये बात समझना है बहुत जरूरी। या यीशु मसीह मांगने वाली बात को, लेकिन हम किसको मांगते हैं? लिखा है अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। प्रियो, अगर हम और आप हृदय उड़ेल कर प्रभु के चरणों में बैठ जाएं और प्रार्थना करना शुरू कर दें कि प्रभु आप हमें आत्मा से परिपूर्ण करो, आप हमें शुद्ध करो, आप उसका सामर्थ्य पाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं प्रभु के चरणों में बैठते, आप इस तरह से प्रार्थना नहीं करते,
तो आप मन मर्जी में चलते हो प्रियो, तो आप इस सामर्थ को नहीं चख पाओगे, इस शक्ति को नहीं चख पाएंगे। आप प्रभु में हो सकता है 10 साल से हो, 20 साल से हो, 15 साल से हो, लेकिन आप सिर्फ प्रार्थना करते हो, गीत गाते हो, वचन पढ़ते हो, ना तो आप मनन करने की आदत है, ना आपको प्रार्थना में, आराधना में बैठने का, उस परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण होने का क्या नहीं है, मन नहीं है। आपको वो मन तैयार करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में ये आत्मा का सामर्थ्य प्रकट होगा। देखिए, पढ़ लीजिए रोमियो की पत्री 16 और 17, रोमी 8 का 16 और 17 जी। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है जी कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा है आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं जी। और यदि संतान हैं, यदि संतान हैं तो वारिस भी, तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस। हाँ, रुक जाइए एक मिनट। हाँ, तो यहाँ आत्मा आप ही आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो प्रियो, प्रभु का आत्मा से जब आप परिपूर्ण होंगे, तब प्रभु का आत्मा आपको इस बात का प्रकाशन देगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ। लेकिन प्रियो, अगर आप सोचिए प्रभु के सामने अपनी जरूरतों को, जैसा हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार 11 का 13 में, उसके ऊपर जो बातें लिखी हैं, संसार वाली बातें मांगनी शुरू कर दें। और जो बात प्रभु यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों कर ना देगा, वो बात को हम छोड़ दें। हम खटखटाने लग जाएं घर के लिए, हम ढूंढने लग जाएं नौकरियों के लिए, हम मांगने लग जाएं पैसे की ज़रूरत है अपने दुखों को दूर करने के लिए। तो प्रियो, क्या वो सही है? आप प्रभु के वचन को मनन करके देखिए, ऐसा कहीं भी नहीं है। स्वर्गीय पिता कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। तो प्रियो, जिस हालत में आप हो वो आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है, लेकिन आपने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपना है। और इसमें आपको अपनी ताकत या अपनी बुद्धि नहीं लगानी, आपको प्रभु की मर्जी के अनुसार चलना है। जैसा मैंने आपको बोला, गतसमनिया बाग में प्रभु प्रार्थना कर, हो सके तो पिता ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन नहीं। मर्जी किसकी? आपकी। आज क्या हो रहा है? मर्जी हमारी, प्रभु की मर्जी नहीं। मर्जी किसकी है? हमारी। हमारी मर्जी क्यों? ये बात भी समझिए प्रियो, क्योंकि हमारे अंदर इच्छा और लालसाएं भरी पड़ी हैं, अभिलाषाएं भरी पड़ी हैं, ये सड़ाहट अंदर पड़ी है। और हमारे दिलों में, हमारे जीवन में ना तो वचन को जगाए, ना पवित्र आत्मा क्यों। तो इसलिए पहले हम इस सड़ाहट से निकले, इस गंदगी से निकले, हम बैठकर पश्चाताप करें, शुद्ध होएं और प्रभु के हाथों में अपने जीवन को अर्पण करें, समर्पित करें कि प्रभु आपकी मर्जी ही हमारे जीवन में पूरी हो। अब तक हम अपनी ताकत से, अपनी मर्जी से प्रभु बहुत जी लिए, बहुत कुछ हमने कर लिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि आपकी मर्जी में चलें। तो प्रियो, जब ऐसा होगा तब हमारे वो जो गर्म आंसू और पश्चाताप के साथ हम आत्मा की सामर्थ्य को पाएंगे। इसलिए वैसा जीवन प्रभु को चाहिए। और जब आप इस तरह से प्रार्थना करके मांगेंगे, क्यों नहीं देगा प्रभु? मैं कह रहा, उड़ेल देगा हमारे जीवन। हालेलुया। देखते हैं, पढ़िए, देखो प्रेरितों का अध्याय 6 उसका 5 वचन। यहाँ पे हम देखते हैं थिपनुस के बारे में थोड़ा सा। प्रियो, ये कलीसिया का पहला सही, लेकिन अब देखो क्या है कलीसिया में, वो विश्वासी की जगह पे था, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए, प्रेरितों का अध्याय 6 का 5। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने थिपनुस नाम एक पुरुष को,
जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया। देखो प्रियो, नियुक्त कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, ध्यान से समझिए। कलीसिया में, मंडली में सेवा करने के लिए, खाना बनाने के लिए नियुक्त किया जा रहा है व्यक्ति। तो ये बात हमने समझना है। कैसे समझ पाएंगे? खाना बनाने के लिए आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति को, प्रिय ये बहुत जरूरी है। कलीसिया के अंदर आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति को ही जिम्मेवारी दी जाती है। लेकिन आज तो बस थोड़ा पढ़ाई है, ज्ञान है, दिखने में अच्छे हैं या पैसे वाले लोग आगे कर देते हैं, लेकिन नहीं, ये परमेश्वर की आत्मा का काम है, कलीसिया का। इसलिए यहाँ पे प्रेरितों ने सहमत होकर 7 लोगों को चुना, उसमें एक आत्मा से, विश्वास से परिपूर्ण थिपनुस को है। ये इतना आत्मा से परिपूर्ण था। देखो, जब ये पहला जो एक भाषण शास्त्री और फरीसियों में देने लगा, तो देखो पहला शहीद भी कलीसिया का प्रियो ये है, पहली सदी का। तो इसके भाषण पर हम ध्यान नहीं देते हुए, लेकिन जब इसका भाषण शुरू हुआ, पढ़िए 7 अध्याय का आप 54 से 60 तक समझते हुए पढ़ते हुए जाएंगे जी। ये सब बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दाँत पीसने लगे। देखो, शास्त्री फरीसियों को जब ये गहरी बातें बोलना, भाषण सुनकर एकदम कपकपी घबरा गए, जल गए, एकदम फूक गए जी। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूँ और परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ जी। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए। देखो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोला, शास्त्री फरीसी पापी लोग आवाज सुन नहीं सकते, उन्होंने अपने कान बंद कर लिए चिल्लाकर, और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पत्थरवार किया। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पाँव के पास उतार कर रख दिए। देखो, शाऊल ये वही है प्रियो पौलुस, ये उसमें सहमत था थिपनुस के पहले से ही। हाँ, आगे। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे जी, और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु जी, हाँ यीशु जी, मेरी आत्मा को ग्रहण कर जी। फिर घुटने टेक कर उन्हें ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वो सो गया। हालेलुया। देखो प्रियो, कितना नम्र व्यक्ति है। ये नम्रता कहाँ से आई थी उसमें? बोलिए, इतना हम, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होने के कारण समझौता नहीं है। आज बहुत लोग समझौता करते हैं प्रियो, समझौता, लेकिन आत्मिक व्यक्ति समझौता नहीं करेगा। आत्मिक व्यक्ति समझौता कर ही नहीं सकता। तो आप और हम भी प्रियो समझौता ना करते हुए परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण बने। आज विश्वासी कलीसिया के हर एक में ये कमजोरी मैं पाता हूँ कि वो वचन अच्छा पढ़ते हैं, प्रार्थना अच्छा करते हैं, उनके पास वचन की जानकारी भी बहुत है, लेकिन
आत्मा से परिपूर्ण वो सामर्थ्य और शक्ति उनके जीवनों में दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि जब वो जाकर वचन बांटते हैं कहीं, तो वहाँ वचन क्या करता है, कार्य नहीं होता, क्योंकि आत्मा की शक्ति से, आत्मा की सामर्थ्य से नहीं जाता। तो आत्मा की सामर्थ्य से तो तब जाएगा जब आत्मा हमें भेजेगा। तो आत्मा से परिपूर्ण होना, इसका मतलब है प्रियो, हमारा जीवन उस परमेश्वर के हाथों में कितना सौंपना है। देखो यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करते हैं। सोचो, खाना बनाने वाला व्यक्ति ये इतना गहरी बात को प्रकट कर रहा है, इतनी शक्ति उसके जीवन में, इतनी सामर्थ्य इसके जीवन में। तो यीशु मसीह इसके बारे में क्या बोलते हैं, पढ़िए यूहन्ना रचित समाचार उसका 7 अध्याय का 38-39 कि कितना स्पष्ट इस बात में लिखा है प्रियो। जो मुझ पर विश्वास करेंगे, जी, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में, उसके हृदय में, हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह जीवन निकलेंगी। के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, हाँ जी, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। अब तक अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। हालेलुया। तो यहाँ देखो लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। तो ये क्या, ये पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। पवित्र आत्मा के विषय में उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। तो प्रिय, ये बात हमें समझ आनी है। हालेलुया, समझ आनी है ये बात। ये जब तक हमें ये बात समझ नहीं आएगी कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर किस प्रकार हमारे सृष्टिकर्ता के साथ हमारा जीवन व्यतीत होना है। प्रिय, हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, हम अपनी ताकत लगाते हैं, लेकिन ये हमारे किसी काम की नहीं। प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, सत्य का आत्मा। इससे परिपूर्ण होकर ही हम इस आत्मिक मार्ग में चल सकते हैं। हम अपनी ताकत से, हम अपनी बुद्धि से नहीं चल सकते। यत्न भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे, तो हम सफल नहीं होंगे। हमारी कितनी भी मेहनत हमारी बुद्धि से सेवा की होगी, सब खत्म हो जाएगा। हमारे बुद्धि से किए हुए काम ज़्यादा दिन टिकेंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो तो वो जो काम होता है ना प्रिय, हृदय को छेद देता है। जैसा कि लास्ट वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों का अध्याय 4:8 कि कितना स्पष्ट यहाँ पतरस 4:8, प्रेरित 4:8 जी। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों, बस इतना ही बहुत है। पवित्र आत्मा से हालेलुया। तो यहाँ लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर। तो प्रियो, आत्मा से परिपूर्ण, हालेलुया। तो ये जब आत्मा से परिपूर्ण होकर पतरस ने प्रचार किया, ये महासभा, तो महासभा हिल गई। वो लोग देखने लगे आगे। अगर आप 13 पढ़ के देखोगे, बोलेंगे ये तो अनपढ़ और साधारण लोग हैं, इन्हें ये बातें कहाँ से आ गई। तब उन्हें स्मरण आया, ये तो यीशु मसीह के साथ रहे। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है प्रियो, हम परमेश्वर के साथ रहना विषय। पहली सदी के संत प्रेरित रहते थे, इसलिए इनके जीवन में वो आत्मा का इतना सामर्थ्य था। आज हमारे जीवनों में क्यों? क्योंकि हम प्रभु के साथ समय बिताते ही नहीं, हमारे पास समय नहीं है।
और हम शॉर्टकट चलते चलते वचन सुन लेते हैं, चाहे यूट्यूब पे सुने, चाहे बैठे बैठे हम उन बातों को बस सुनकर मानकर चलते हैं, हम कर्म नहीं करते। लेकिन आत्मा से जब तक हम खुद परिपूर्ण नहीं होंगे, खुद हम सामर्थ्य को धारण नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी से पाते हुए प्रियो, भरपूरी बहुत जरूरी है। हालेलुया, भरपूरी बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। तभी हमारे जीवनों में अद्भुत काम होंगे प्रियो, तभी हमारे जीवनों में आत्मा का छुटकारा होगा। हालेलुया। कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब हम अपने जीवनों को प्रभु को जैसा चाहिए भावता बलिदान करके चलाएं। लेकिन प्रियो, हम जब तक अपनी बुद्धि या अपनी ताकत लगाते रहेंगे, हम परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आशीष का कारण नहीं बनेगा। क्योंकि बुद्धि, इससे आप सिर्फ इंसानों को खुश कर सकते हैं प्रियो, लेकिन आत्मा के द्वारा आप लोगों के जीवनों में प्रभाव डाल सकते हैं, आप लोगों के जीवनों में छुटकारा करा सकते हैं, आत्मिक छुटकारा। और बुद्धि से आप अपनी ताकत से जाकर आप क्या कर सकते हैं? शरीर की चंगाई से ज़्यादा महत्व है प्रियो आत्मा की चंगाई। इसलिए हम अपने जीवन को अपने सृजनहार परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। आज इस वचन को हम और भी मनन करें कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम प्रभु के साथ चलें। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज के इस वचन के लिए। हम सब लॉकडाउन में बैठे हैं और मैं चाहता हूँ प्रियो, ये वचन सुनकर आप आराधना में ज़्यादा समय बिताएं, आराधना में, प्रार्थना में प्रियो, क्योंकि यही सामर्थ्य है, यही शक्ति है। इसे अनुभव करें। आपने प्रभु का वचन को देखकर मांगे तो क्या, सिर्फ प्रभु आपकी भरपूरी मांगे, प्रभु आपकी सामर्थ्य में। क्योंकि जिन बातों में प्रियो आप कमजोर हो, उन बातों से यही परमेश्वर की आत्मा आपको बल दिला सकती है, यही आपको छुटकारा दिला सकती है, यही आपको अभिषेक से भर सकती है। लेकिन इसके लिए आपको यत्न करना पड़ेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने इन वचनों के द्वारा आप सबसे बातें की और ये वचन आप सबके लिए प्रियो आशीष का कारण हो। आइए प्रार्थना करते हैं। और अगर किसी का कोई सवाल हो इस वचन में तो कमेंट में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं प्रियो। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, इस मौके के लिए प्रभु आपके दिए हुए वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रियो। सुनने वाले हर एक के लिए यूट्यूब के माध्यम से भी इनके लिए आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। पिता, आपकी आत्मा से परिपूर्ण होकर चलने के लिए एक एक को कृपा दो प्रभु, एक एक विश्वासी, क्योंकि आपकी आमद इतनी निकट है प्रभु कि सब तैयार हो जाए। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस मौके और सौभाग्य के लिए। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।